23 मई 2021 हम लोग हैं श्रीमद् भागवतम सेशन नंबर 4 और इंट्रोडक्शन पेज नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस इन्वोक. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. हे श्री कृष्ण, हे चैतन्य प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था, तो कितना अमेजिंग है ये. और आपने हमें मौका दिया कि हम इसका अध्ययन करें और आपकी एनर्जी से, आपकी कृपा से ही हम इसे समझ भी पाए. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी प्रभु. हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम स्पिरिचुअल प्राइड और स्पिरिचुअल फॉल से बचे, हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस को हम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे और आपकी भक्ति में मगन रह सके. वी थैंक यू इन फुल फेथ. सो वेट, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे भट्टाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को गोद में उठाकर मंदिर से वो लेकर आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे बेहोश हो गए थे, फेंट हो गए थे. और भट्टाचार्य जी कोशिश कर रहे थे समझने की कि वो नाटक कर रहे हैं कि सही में ही इज़ अ प्योर सोल, क्योंकि बहुत सारे पिलग्रिम्स ऐसे आते हैं एंड उसके बाद काफ़ी लोग फ्रॉड भी होते हैं. सो ही वांटेड टू चेक दैट. सो जिन लोगों ने नहीं वो सेशन सुना है, पहले वो सेशन सुन लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. दिस इज़ द पेज. मैं जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए दिखा रही हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए. याद आ गया थोड़ा सा आपको हम लोग कहाँ पर थे? ये है फिर पेज नंबर 19. ये भी थोड़ा दिखा देती हूँ, आप लोग पॉज करके देख लीजिए. बेसिकली या तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. और फिर हमने 20 वाला पेज किया, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. और अब हम 21 पे हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. In the meantime, the companions of the Lord who reached the temple a little after him heard of the Lord's transcendental feats and of his being carried away by Bhattacharya. The pilgrims at the temple were still gossiping about the incident, but by chance one of these pilgrims had met Gopinath Acharya, who was known as Gadadhar Pandit, and from him it was learnt that the Lord was lying in an unconscious state at the residence of Sarvabhauma Bhattacharya, who happened to be the brother-in-law of Gopinath Acharya. All the members of the party were introduced by Gadadhar Pandit to Gopinath Acharya, who took them all to the house of Bhattacharya, where the Lord was lying unconscious in spiritual trance. तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु क्यों बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस? क्योंकि वो स्पिरिचुअल ट्रांस में चले गए थे, एक्सटेसी में चले गए थे. जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी, वो एक्सटेसी में चले गए. हाँ, तो अपने प्रभु को देखकर एक भक्त की जो होती है दशा, वही हुआ. तो गदाधर मतलब अब चैतन्य महाप्रभु की जो टीम थी, वो लोग वहाँ पे ढूंढते ढूंढते आए उनको. तो उनको पता चला कि गोपीनाथ आचार्य ही उनके पहचान के ही हैं, सर्वभौमा भट्टाचार्य ब्रदर इन लॉ है. तो उनके घर में ही चैतन्य महाप्रभु बेहोश हैं, तो उधर उनके पास वो लोग लेकर गए. All the members then chanted loudly the holy name of the Lord Hari as usual, and the Lord regained his consciousness. अब इन्हें तो पता था
कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु को निद्रा से उठाना है या रोना उनका बंद कराना है, या अगर वो अनकॉन्शियस है तो उससे कॉन्शियस स्टेट में लाना है, तो आपको हरे कृष्णा चैंटिंग करनी पड़ेगी। तो वो लोग ज़ोर-ज़ोर से वो करने लगे, तो वो फटाक से उन्होंने अपना कॉन्शियसनेस गेन कर लिया। आफ्टर दिस भट्टाचार्य रिसीव्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इंक्लूडिंग लॉर्ड नित्यानंद प्रभु and asked them to become his guests of honor. The party, including the Lord, went for a bath in the sea, and the Bhattacharya arranged for their residence and meals at the house of Kashi Mishra. Gopinath Acharya, his brother in law, also assisted. There were some friendly talks about the Lord's divinity between the two brother in laws, and in this argument, Gopinath Acharya, who knew the Lord before, now tried to establish the Lord as the personality of Godhead, and Bhattacharya tried to establish him as one of the great devotees. अब गोपीनाथ आचार्य ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु को जानते थे, तो उन्होंने भट्टाचार्य जी के सामने ये बोलने की कोशिश की कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्णा है, वही लॉर्ड ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। और भट्टाचार्य जी आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं, ये वन ऑफ द ग्रेट डिवोटीज हैं, मतलब भक्त हैं। Both of them argued from the angle of vision of authentic shastras and not on the strength of sentimental vox populi. ये इमोशनल होके ये दोनों आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे थे, ये दोनों बहुत लर्नेड थे, ठीक है, बहुत ज्ञानी थे। तो वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्रा, जो शास्त्रास में जो भी सिम्टम्स लिखे हैं या जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे ये आर्ग्यू कर रहे थे। The incarnations of God are determined by authentic shastras and not by popular votes of foolish fanatics. जस्ट बिकॉज कोई पागलों की तरह किसी को प्यार करे मतलब वो उसको भगवान मानता है तो पूरी दुनिया भगवान मानेगी, इस तरह से नहीं होता है। तो जो ऑथेंटिक शास्त्रास में जो लिखा गया है उसी के हिसाब से एक इनकारनेशन ऑफ गॉड के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, तो वो उन पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। Lord Chaitanya was an incarnation of God in fact, but foolish fanatics have proclaimed so many so called incarnations of God in this age without referring to authentic scriptures. But Sarvabhauma Bhattacharya or Gopinath Acharya did not indulge in such foolish sentimentalism. On the contrary, both of them tried to establish or reject his divinity on the strength of authentic shastras. तो वही बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुतों को भगवान का इनकारनेशन मानते हैं, तो लेकिन जो शास्त्र में मेंशन्ड है उसी पर वो लोग टिके रहे और उसी के बेसिस पे वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। Later it was disclosed that Bhattacharya also came from Navadip area, and it was understood from him that Nilambar Chakravarti, the maternal grandfather of Lord Chaitanya, happened to be a class fellow of the father of Sarvabhauma Bhattacharya. तो क्योंकि भट्टाचार्य भी नवदीप धाम से थे, तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के जो मामा मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, लेकिन मामा वाले दादाजी, मामा के साइड वाले दादाजी ऐसे समझ लीजिए, वो और इनके पिताजी फ्रेंड्स क्लासमेट्स थे। इन दैट सेंस द यंग सन्यासी लॉर्ड चैतन्य इवोक्ड पैटर्नल अफेक्शन फ्रॉम भट्टाचार्य, तो भट्टाचार्य को उन पे स्नेह आया। Bhattacharya was the professor of many sannyasis in the order of the Sankaracharya Sampradaya, and he himself also belonged to that cult. As such, the Bhattacharya desired that the young sannyasi Lord Chaitanya also hear from him about the teachings of Vedanta. भट्टाचार्य जी कौन से संप्रदाय के थे? शंकराचार्य संप्रदाय, जो मायावादी वाला जो था वो संप्रदाय के थे। तो उनका ये मन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भी उनसे वेदांता के मतलब पढ़ाई करें। Those who are followers of Sankara cult are generally known as वेदांतिस्ट। ये याद रखो, शंकरा संप्रदाय वालों को वेदांतिस्ट बोला जाता है। दिस डज नॉट हाउएवर मीन दैट वेदांता इज अ मोनोपोली स्टडी ऑफ शंकरा संप्रदाय। वेदांता स्टडीड बाय ऑल बोनाफाइड संप्रदायस, बट दे हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन। अब जैसे आप जानते हो कि सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब हर एक इंसान अपने तरीके से समझता है, तो उसी तरह शंकरा संप्रदाय ने अपने तरीके से वेदांत को समझा है। But those in the Shankara Sampradaya are generally known to be ignorant of the knowledge of the Vedantist Vaishnavas. For this reason, the Bhakti Vedanta title was first offered to the author by the Vaishnavas.
देखो ये सब काफ़ी दिनों से इसका कंट्रोवर्सी है। फॉर्म फॉर्म वाले गॉड, फॉर्मलेस गॉड, मायावादीज़, नॉन मायावादीज़, मतलब वैष्णव्स। तो बेसिकली आप लोग इतना समझ लीजिए कि वैष्णव फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड। इनको शिव जी को ये कार्य सौंपा गया था कि वो थोड़ा भ्रमित करे लोगों को। इसका भी मैंने आप लोगों को पहले रीज़न बताया, मैं बार-बार नहीं बोलूँगी, मुझे ऑफ़ेंस नहीं करना है। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी, आप वैष्णव्स को फ़ॉलो करिए, आप हायरार्की को फ़ॉलो करिए। इस यही आपके लिए सही होगा। The Lord agreed to take lessons from Bhattacharya on the Vedanta, and they sat together in the temple of Lord Jagannath. The Bhattacharya went on speaking continually for 7 days, and the Lord heard him with all attention and did not interrupt. The Lord's silence raised some doubts in Bhattacharya's heart, and he asked the Lord how it was that he did not ask anything or comment on his explanations of Vedanta. तो भट्टाचार्य ने 7 दिन लगातार उनको वेदांत समझाया, और चैतन्य महाप्रभु ने ना उनको रोका, ना टोका, ना कोई क्वेश्चन किया। तो उनके मन में डाउट हुआ कि ऐसा कैसा, वो कुछ भी नहीं पूछ रहे। द लॉर्ड पोज्ड himself before the Bhattacharya as a foolish student and pretended that he heard the Vedanta from him, because Bhattacharya felt that this was the duty of a sannyasi. But the Lord did not agree with his lectures. तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि वो बुद्धू हैं, बुद्धू स्टूडेंट है, और वो भट्टाचार्य उनको समझा लगा कि उनकी ड्यूटी है कि वो सन्यासी को सीखना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने प्रीच किया उससे मतलब उसको ही वाज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद, मतलब वो ही डिड नॉट एग्री, मतलब उनका समर्थन नहीं था उसमें। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि जो भी भट्टाचार्य जी ने सिखाया वो सही है, लेकिन उन्होंने शांति से सुना। By this, the Lord indicated that the so-called Vedantists among the Shankara Sampradaya or any other Sampradaya who do not follow the instructions of Srila Vyasadeva are mechanical students of the Vedanta. They are not fully aware of that great knowledge. The explanation of the Vedanta Sutra is given by the author himself in the text of Srimad Bhagavatam. One who has no knowledge of Bhagavatam will hardly be able to know what the Vedanta says. तो श्रीला व्यासदेव जो कि इन सब के ऑथर हैं, उन्होंने जो एक्चुअली वेदांत सिखाया, वेदांत सूत्र सिखाया, वो समझने के लिए आपको श्रीमद् भागवतम समझना पड़ेगा। तो वो शंकरा संप्रदाय के जो वेदांतिस्ट थे वो सिर्फ मैकेनिकल स्टूडेंट्स थे। मैकेनिकल स्टूडेंट्स आप बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे जहाँ पे सब लोग रट्टू तोता जैसे, रोबोट जैसे एक ही चीज़ रिपीट करते रहेंगे, पर वो फीलिंग नहीं रहेगी। भाई भगवान से प्रेम करना है, शुद्ध प्रेम। तो वो आपको मतलब जस्ट एज ए रोबोट जैसे आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे जो मैकेनिकली बोलेंगे ये करो, वो करो, ये प्रैक्टिसेस करो, ये मेडिटेशंस करो, ये करना ही पड़ेगा, वो करना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ जो समझनी है वही नहीं समझ में आएगा। स्तुति, भगवान की स्तुति, क्रिएटर से प्रेम, वही चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा, या एक गलत छवि दी जाएगी भगवान की जो एक्चुअली है नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। यही एक्चुअली वेदांत सूत्र है जिसके ऑथर खुद श्रीला व्यासदेव हैं। The Bhattacharya, being a vastly learned man, could follow the Lord's sarcastic remarks on the popular Vedantist. He therefore asked him why he did not ask about any point which he could not follow. The Bhattacharya could understand the purpose of his dead silence for the days he heard him. This shows clearly that the Lord had something else in mind. Thus, the Bhattacharya requested him to disclose his mind. भट्टाचार्य ने बोला आप अपने खुल के बोलिए, आपके मन में क्या है, आप इतने शांत क्यों हैं। Okay. Upon this, the Lord spoke as follows: My dear sir, I can understand the meaning of the sutras like Janmadi Asya Yatah, Shastra Yonitvat, and Ataho Brahma Jignasa of the Vedanta Sutra. But when you explain them in your own way, it becomes difficult for me to follow them.
The purpose of the sutras is already explained in them, but your explanations are covering them with something else. You do not purposely take the direct meaning of the sutras, but indirectly give your own interpretation. The Lord thus attacked all Vedantists who interpret the Vedanta Sutra fashionably according to their limited power of thinking to serve their own purpose. Such indirect interpretations of the authentic literatures like the Vedanta are hereby condemned by the Lord. और ये आप अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखोगे, जो लिखा है भगवत गीता में उसको तोड़ मरोड़ के अपने इंटरप्रिटेशन में लोग उसको वो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, जबकि क्लियर कट लिखा है यही है, पर नहीं उसको ट्विस्टेड वे में समझकर उसका ऐसा मीनिंग वैसा मीनिंग निकाल कर वो सारे अलग अलग जगह पे स्प्रेड किया जाता है। इसीलिए तो भगवत गीता एज इट इज़ ही पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी जो इस्कॉन वाला है प्रभुपाद जी का, वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एज इट इज़ है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं किया गया, जैसा है नॉलेज वैसा ही है। तो इसी तरह से लॉर्ड ने अटैक किया वेदांतिस्ट को कि आप अपना ही मतलब जो है उसके ऊपर आपने अपना इंटरप्रिटेशन चढ़ा दिया, तो मेन पर्पस ही मेन मीनिंग ही लॉस्ट हो गया उसका। द लॉर्ड कंटिन्यूड, Srila Vyasadeva has summarized the direct meaning of the mantras in the Upanishads and Vedanta Sutra. Unfortunately, you do not take their direct meaning. Indirectly, you interpret them in different way. The authority of the Vedas is unchallengeable and stands without any question of doubt, and whatever is stated in the Vedas must be accepted completely. Otherwise, one challenges the authority of the Vedas. जैसा लिखा है वेदास को वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसको इधर उधर घुमा फिरा के कुछ और उसका मीनिंग नहीं निकालना है। ये तो फिर आप वेदास को के अथॉरिटी को ही क्वेश्चन कर रहे हो। द conch shell and cow dung are bone and stool of two living beings, but because they have been recommended by the Vedas as pure, people accept them as such because of the authority of the Vedas. हम किसी के हड्डी को पूजा के स्थान पे यूज करते हैं या किसी के पोटी को नहीं करते, लेकिन वेदास में क्या कहा गया, कॉन्च शेल मतलब शंख। शंख क्या है, शंख है हड्डी, किसी की हड्डी है ना, सी क्रिएचर की हड्डी है। और काउडंग क्या है, पोटी है, स्टूल है काऊ का, गाय का। लेकिन वेदास ने बोला है ये शुद्ध है, तो पीपल उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट। तो वही बताया जा रहा है कि द आइडिया इज दैट वन कैन नॉट सेट हिज इम्परफेक्ट रीजन above the authority of the Vedas. The order of the Vedas must be obeyed as they stand without any mundane reasoning. मतलब वेदास में जो लिखा है that is the absolute truth. उसको अपने हिसाब से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है सो है, उसको वैसे ही समझना पड़ता है। The so-called followers of the Vedic injunction make their own interpretations of the Vedic injunctions, and thus they establish different parties and sects of the Vedic religion. Lord Buddha directly denied the authority of the Vedas and he established his own religion. Only for this reason, the Buddhist religion was not accepted by the strict followers of the Vedas. अब क्या हुआ था, जब बुद्धा के टाइम पे क्या हुआ था कि मास किलिंग चल रहा था एनिमल्स का ऑन द नेम ऑफ वेदास। वेदास में लिखा गया था, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, सैक्रिफाइस करना है एनिमल्स को, तो वो पुराने ओल्ड एनिमल्स को सैक्रिफाइस करके न्यू रिजुवेनेट करते थे। बट वो सब ना फॉलो करके लोग बस वेदास के नाम पे एनिमल्स को बहुत मारने लगे। तो बुद्धा आके बुद्धा ने बोला कि वेदास को ही बंद कर दो पढ़ना, वेदास को ही रिजेक्ट कर दो। वेदास में से एनिमल सेक्रीफाइस को रिजेक्ट नहीं करा, उन्होंने पूरे वेदास को रिजेक्ट करा दिया, ठीक है। सो इसीलिए जो स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ वेदास है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। But those who are so called followers of the Vedas are more harmful than the Buddhists. The Buddhists have the courage to deny the Vedas directly, but the so called followers of the Vedas have no courage to deny the Vedas, although indirectly they disobey all the injunctions of the Vedas. तो ये बहुत हाई लेवल डिस्कशन है, इसको समझना है। मतलब आप इसीलिए कंफ्यूज रहते हो ना, कहीं पे बोला जा रहा है ये करो तो कहीं बोला जा रहा है ये गलत है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि
जो नॉलेज है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एटलीस्ट बुद्धिस्ट लोगों के पास इतना वो तो है, मतलब गट्स तो था कि वो लोगों ने डायरेक्टली बोला कि हम वेदास को बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड फॉलोवर्स ऑफ वेदास है, मतलब जो प्रॉपरली फॉलो भी नहीं करते, वो उसके नॉलेज को घुमा फिरा कर और गड़बड़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है। Lord Chaitanya condemned this. The example of the conch shell and that of the cow dung given by the Lord are very much appropriate in this connection. If one argues that since cow dung is pure, the stool of a learned Brahmana is still more pure, his argument will not be accepted. ठीक है, काउडंग प्योर है इसका मतलब कोई भी ब्राह्मण जो बहुत ही नॉलेजेबल है उसकी पॉटी प्योर, ऐसा तो नहीं हो सकता। काउडंग इज एक्सेप्टेड, काउडंग मतलब गोबर, हाँ, जिससे जिनको नहीं समझ में आ रहा, काउडंग मतलब गोबर, गोबर को हम शुद्ध मानते हैं ना, क्योंकि वेदास में लिखा है। काउडंग इज एक्सेप्टेड एंड द स्टूल ऑफ अ हाईली पोस्टेड ब्राह्मण इज रिजेक्टेड। द लॉर्ड कंटिन्यूड, the Vedic injunctions are self-authorized, and if some mundane creature adjusts the interpretation of the Vedas, he defies their authority. अब जैसे श्रीमद् भागवतम के बाद वाले कैंटो में है, आएगा रासलीला के बारे में, तो जो उनको जो उसको प्रॉपरली समझेगा नहीं या जिसको अपने हिसाब से उसको यूज़ करना होगा, वो हमेशा बोलेगा कृष्ण भगवान करते थे मैं भी करूँगा। बट वो नहीं है ना, कृष्ण भगवान के रासलीला के पीछे बहुत डीप रीजंस है। वो जब तक हम सारे कैंटोज ना पढ़ ले, जब तक हम श्री कृष्ण को समझे ना, तब तक हम उनके रासलीला को भी नहीं समझ पाएंगे। तो बस वही वही समझ लीजिए आप, अपने फ़ायदे के लिए तोड़-मड़ोड़ के उसका पूरा गड़बड़ करके खिचड़ी बना दिया है बहुत लोगों ने वेदास का। The Vedic injunctions are self-authorized, and if some mundane creature adjusts the interpretation of the Vedas, he defies their authority. It is foolish to think of oneself as more intelligent than Srila Vyasadeva. He has already expressed himself in his sutras, and there is no need of help from personalities of lesser importance. His work, the Vedanta Sutra, is as dazzling as the midday sun. And when someone tries to give his own interpretations on the self effulgent sun like Vedanta Sutra, he attempts to cover the sun with the cloud of his imagination. ये कितना अच्छे से समझा है। वेदांत सूत्र अपने में ही पूर्ण है, अपने में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब अगर उसको कोई अपने इंटरप्रिटेशन से समझाने की कोशिश करे, तो जैसे सूरज को आप बादलों से ढकने की कोशिश करते हो, वैसे होता है। सूरज की अपनी जो रोशनी है, दैट इटसेल्फ इज एनफ, उसको अपने क्लाउड ऑफ इमेजिनेशन से कवर करने की ज़रूरत नहीं। भारी नॉलेज है ना थोड़ा, हाँ मेरा भी सर भारी हो रहा है, बट ये समझना भी ज़रूरी है। श्रीमद् भागवतम इसलिए मैंने कहा है कि भगवत गीता, फिर चैतन्य चरितामृत, उसके बाद श्रीमद् भागवतम आप अटेम्प्ट करिए। हाँ, एनीवे वैसे तो आप लोग पढ़ते नहीं, इस वजह से आपको चांस मिल रहा है, मुझे भी चांस मिल रहा है कि मैं भी बुढ़ापे में मैं एटलीस्ट ये ऑडियो को प्ले करके सिर्फ सुन पाऊंगी। हियरिंग एड तो मिल ही जाएगा होपफुली, आंखों से नहीं दिखाएगा तो भी। उस समय बैठ के तो मैं ये बना नहीं पाऊंगी ऑडियोज, तो अभी मतलब जब प्यास लगे तो अब कुआं ना खोद कर पहले ही कुआं खोद लेते हैं बाबा, क्योंकि सबके हिसाब से तो बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए। अब बुढ़ापे में कहाँ से ये अभी समझने में हालत ख़राब हो रही है वेदांत सूत्र एंड ऑल दैट, तो बुढ़ापे में कहाँ से समझ में आएगा। तो भाई अभी अपने दिमाग को अच्छे से लगा कर ये समझ लेते हैं कि बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। The purpose of the Vedas and Puranas are one and the same. They ascertain the absolute truth, which is greater than everything else. वेद पुराण के क्या इम्पोर्टेंस है कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो सच है, उसको सबके सामने लाया जाए। The absolute truth is ultimately realized as the absolute personality of Godhead with absolute controlling power. क्या है absolute truth? कृष्णा, एक्चुअली कृष्णा। ये सारे जो वेद, शास्त्र, पुराण, ये सब कुछ लिखा है कृष्णा को समझने के लिए। जब आप ये सब कुछ पढ़ लोगे, आपको एक्चुअली समझेगा, अच्छा ये इतना सब कुछ लिखा है कृष्णा को समझने के लिए, कृष्णा के ऊपर पीएचडी करने के लिए। आपको कृष्णा के ऊपर पीएचडी करनी है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि कृष्णा क्या है। और ये सब पढ़कर भी वो वाला है ना
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर का दोहा है ये। उसका मतलब क्या है कि आप इतने सब कुछ भी अगर पढ़कर आप वो सरेंडर, वो प्रेम नहीं ला पाए कृष्णा के लिए, सब वेस्ट। वही है, इसीलिए वो तोड़ मड़ोड़ वाला वेदांत सूत्र क्यों कहा गया है कि प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम अगर नहीं लाए, एवरीथिंग इज वेस्ट। तो सीखना भी क्या है? सीखना भी है ये प्रेम, यही सीखना है। यही सारे वेद पुराण सबका आधार यही है। तो और जितना हम ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हमारे ऊपर जो कंटामिनेशन के लेयर्स हैं वो साफ होते जाएंगे। ये वो हमारे ऊपर के कंटामिनेशन के लेयर्स हैं। देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये सब स्क्रिप्चर्स का पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट हमारे ऊपर कंटेमिनेशन कम हो, हमारे ऊपर ये मैल जो चढ़ा हुआ है वो साफ हो जाए। जैसे हमारे थॉट्स अलाइन रहे, थॉट्स अलाइन रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, हम सही कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य सही होगा, तो हम दुख कम फेस करेंगे लाइफ में। बेसिकली हमारे लाइफ के दुख को कम करने के लिए है। अब समझा ये क्यों पढ़ना है? अगर आप अब तक सोच रहे हो अरे बाप रे इतना भारी भारी क्यों पढ़ना है, तो इतना भारी भारी और ये सब इसलिए पढ़ना। और आपको पढ़ना भी कहाँ पड़ रहा, पढ़ तो मैं रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है, आप सुनते रहिए। हाँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की, जितना रिक्वायर्ड उतना ही समझा रही हूँ मैं ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश भी नहीं कर रही। ठीक है। सो एज सच द एब्सोल्यूट personality of Godhead must be completely full of opulence, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation. Yet the transcendental personality of Godhead is astonishingly ascertained as impersonal. ठीक है। सो बेसिकली भगवान कैसे हैं? एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, फुल ऑफ ऑप्यूलेंस, स्ट्रेंथ, फेम, मतलब ब्यूटी, नॉलेज, मतलब वो परिपूर्ण, हर गुण से परिपूर्ण, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बुद्धिमान। ठीक है। Yet the transcendental personality of Godhead is astonishingly ascertained as impersonal. लेकिन यहाँ पे उनको ये जो मैं एक मिनट पढ़ लेती हूँ सो दैट आई कैन गाइड यू विद द राइट थिंग। थोड़ा आगे पढ़ लेती हूँ। The impersonal description of the absolute truth in the Vedas is given to nullify the mundane conception of the absolute whole. Personal features of the Lord are completely different from all kinds of mundane features. The living entities are all individual persons and they are all parts and parcels of the supreme whole. If the parts and parcels are individual persons, the source of their emanations must not be impersonal. He is the supreme person among all relative persons. The Vedas inform us that from him, that is Brahman, everything emanates, and on him everything rests, and after annihilation, everything merges in him only. Therefore, he is the ultimate dative, causative, and accommodating cause of all causes. And all these causes cannot be attributed to an impersonal object. Again, वही यार, वही personal impersonal का मतलब, पर्सनल इम्पर्सनल नहीं, सॉरी, फॉर्म और फॉर्मलेस का ही सारा अगेन एंड अगेन वही डिस्कशन चल रहा है कि शंकराचार्य फिलॉसफी, जो मायावाद फिलॉसफी है, वो कहता है इम्पर्सनल है भगवान, और वैष्णव्स कहते हैं भगवान पर इम्पर्सनल नहीं है, उनका एट्रीब्यूट है, उनके हाथ हैं, उनके पैर हैं, और हम सब उनके पार्ट एंड पार्सल्स हैं। तो जब हम उनके पार्ट एंड पार्सल्स हैं और हमारा फॉर्म है, तो भगवान का भी फॉर्म है, और सब उन्हीं से आता है, सब उन्हीं में समा जाता है। तो जो कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस हैं वो ऐसे इम्पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, उनका एक आकार है। The Vedas inform us that he alone became many, and when he so desires, he glances over material nature. Before he glanced over material nature, there was no material cosmic reaction. Therefore, his glance is not material. Material mind or senses were unborn when the Lord glanced over material nature. Thus, evidence in the Vedas provides that beyond a doubt, the Lord has transcendental eyes and transcendental mind. They are not material.
His impersonality therefore is a negation of his materiality but not a denial of his transcendental personality. उड़ गया छप्पड़. ओके, समझने की कोशिश करते हैं. देखो, जो प्रकृति है ना, मटेरियल नेचर, ये प्रकृति, ये फीमेल है, और विष्णु जो है वो है मेल. तो मेल ने जब देखा एक झलक प्रकृति की तरफ, दैट इज फीमेल, इम्प्रेग्नेशन होकर सृष्टि बनी, उसमें लाइफ आ गया है. जिस तरह से एक मेल और एक फीमेल मिलते हैं तो प्रेग्नेंट होकर बच्चा होता है, बस वैसे ही सोचो. अभी बड़े स्केल में आप सोचो इसको. तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो भगवान को कोई मेटीरियलिस्टिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी इम्प्रेग्नेट करने के लिए. उनके ट्रांसेंडेंटल आइज और ट्रांसेंडेंटल माइंड ही काफ़ी था ये सृष्टि को बनाने के लिए. जैसे उन्होंने देखा इसके तरफ, मटेरियल एनर्जी नेचर के तरफ, तुरंत सृष्टि में मतलब बर्थ होना शुरू हो गया. तो his impersonality therefore is a negation of his materiality but not a denial of his transcendental personality. तो यहाँ पर उनको जो उनकी जो impersonality दिखाया गया, मतलब impersonality मतलब इनका जो विराट एक फॉर्म है जो हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि उसके पहले तो उनके आकार की बात कर ही नहीं रहे थे ना. तो वो ये समझाने के लिए बताया गया है कि वो इतने विराट हैं, इतने फैले हुए, इतने प्रचंड हैं कि उनके सिर्फ एक बार देखने से ही पूरी सृष्टि शुरू हो जाती है, उसमें लाइफ आ जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी नहीं है, उनका भी एक पर्सनालिटी है, इनका एक फॉर्म है. ठीक, अभी के लिए इतना समझना. Brahman ultimately refers to the personality of Godhead. Impersonal Brahman realization is just the negative conception of the mundane creations. Paramatma is the localized aspect of Brahman within all kinds of material bodies. Ultimately, the supreme Brahman realization is the realization of the personality of Godhead according to all the evidence of the revealed scriptures. He is the ultimate source of Vishnu Tattvas. ब्रह्मन मतलब कृष्ण. अब जो इम्पर्सनल ब्रह्मन की बात करते हैं वो गड़बड़ बात करते हैं, तो उनकी बातें नहीं सुननी है. परमात्मा कौन है? लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मन. मतलब ब्रह्मन को अगर आप लोकलाइज कर दो, मतलब आपका एक लोकल शॉप होता है और आपका एक मेन शॉप कहीं होता है, मेन ब्रांच और लोकल ब्रांच, ऐसे समझ लो. तो मेन ब्रांच कहीं और है, दैट इज ब्राह्मण. लोकल ब्रांच कौन हो गया? हो गए ये आपके परमात्मा. सो अल्टीमेटली द सुप्रीम ब्राह्मण रियलाइजेशन is the realization of the personality of Godhead according to all the evidences of the revealed scripture. तो जो evidences मतलब आपको जो प्रूफ मिल रहा है उसके बेसिस पर आप रियलाइज करते हो सुप्रीम ब्राह्मण को. दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ विष्णु तत्वास. यही अल्टीमेट सोर्स है विष्णु तत्वास के. द पुराणास आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री टू द वेदास. द वैदिक मंत्रास आर टू डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी मैन. Women, Shudras, and the so-called twice-born higher caste are unable to penetrate into the sense of the Vedas, and thus the Itihas or the Mahabharata as well as the Puranas are made easy to explain the truths of the Vedas. In this prayer before the boy Sri Krishna, Brahma said that there is no limit to the fortune of the residents of Braj Bhumi headed by Sri Nanda Maharaj and Yashoda Mai because the eternal absolute truth has become their intimate relative. अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब आपको मैं समरी समझा देती हूँ. ऐसे भगवान को समझना बहुत डिफिकल्ट था ब्राह्मण फॉर्म में. अगर मैं आपको बताऊँ ब्राह्मण एक ग्लांस करते हैं और यूनि प्रकृति के ऊपर और ये सब बन जाता है, आपके दिमाग का हवा उड़ जाता. इसीलिए भगवान को ही पता है हमारी औकात. तो क्या किया भगवान ने? इसीलिए ब्रजभूमि में जन्म लिया, प्रॉपर वे से अपने आप को समझाया.
ठीक है। इसके थ्रू वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्डिनरी इंसानों के लिए। तो ऐसे अगर आप वेदास को पढ़ोगे आपका बाउंसर जाएगा, लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ोगे आपको समझ में आएगा स्टोरी के फॉर्म में कि है कौन ये कृष्णा, ये ब्राह्मण है कौन। सिर्फ ब्राह्मण बोलने से आपको कोई फीलिंग नहीं आती ना कनेक्शन की, मतलब लगता है हाँ बाबा बहुत बड़े बड़े कुछ तो है। लेकिन जब आप कृष्णा बोलते हो आपको समझ में आता कि कृष्णा ऐसे दिखते हैं, उसके ऐसे हाथ हैं, उसके ऐसे पैर हैं, उसकी ये उनकी ये लीलाएं हैं, यू फील अ कनेक्शन। तो यही फील कराने के लिए ऑर्डिनरी लोगों के लिए भगवान आए महाभारत और ये सब के थ्रू इजी एक्सप्लेन किया द ट्रुथ्स ऑफ द वेदास। वेदास का जो सत्य है वो इस इन ये लीलाओं के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो ये मेन है कृष्णा को समझना। मैंने बोला ना सारे स्क्रिप्चर्स का यही काम है और कुछ भी नहीं है। द वैदिक मंत्र मेंटेन्स that the absolute truth has no legs and no hands and yet goes faster than all and accepts everything that is offered to him in devotion. The latter statement definitely suggests the personal features of the Lord, although his hands and legs are distinguished from mundane hands and legs or other senses. Brahman is therefore never impersonal, but when such mantras are indirectly interpreted, it is wrongly thought that absolute truth is impersonal. So जब भगवान को बोला जाता है कि भगवान के हाथ पैर ट्रांसेंडेंटल हैं, क्योंकि वो एक झलक देखते हैं आपके खाने को और वो खा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका फॉर्म है, बट वो क्वालिटीज उनके अलग हैं। हमारे जैसे क्वालिटीज नहीं है। हमारा हाथ हाथ का ही काम करेगा, उनका बॉडी का हर एक पार्ट हर एक ऑर्गन का काम कर सकता है। सो दिस इज हाउ ही इज। पर इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला इन लोगों ने और उनको कह दिया कि वो इम्पर्सनल है। ओके। Brahman, being full of opulences, is understood to have manifold energies, and all these energies are classified under three headings under the authority of Vishnu Puran, which says that the transcendental energies of Lord Vishnu are primarily three. His spiritual energy as well as the energy of the living entities are classified as superior energy, whereas the material energy is an inferior one which is sprouted out of ignorance. तो आज एक्चुअली 2 ज़ूम सेशंस थे ना संडे को, और उसमें बहुत एनर्जी थी क्योंकि हम लोगों ने सबने मिलकर उसमें मोर देन 68 पीपल थे शायद। हम लोगों ने हरे कृष्णा महामंत्र जाप किया, तो वो ऑलरेडी बहुत हैवी डाउनपोर ऑफ एनर्जी हुआ। हम लोगों ने मिलकर फॉरगिवनेस भी किया, उसमें भी काफ़ी एनर्जी आई। फिर मैंने नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को भी न्यूट्रलाइज कराया, तो उसमें भी काफ़ी एनर्जी आई। तो अभी जो एनर्जी आ रही है वो भी काफ़ी हैवी है, तो मेरा सर एकदम डोल डोल कर रहा है। इट्स टू मच एनर्जी फॉर टुडे बेसिकली, और ये है भी काफ़ी भारी टॉपिक। तो इसको थोड़ा स्लो स्लो करके पढ़ते हैं समझने के लिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब अभी आपको समझा कौन है? कृष्णा। ब्राह्मण मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, आप ऐसे समझ के रखो। बीइंग फुल ऑफ ऑपुलेंसेस, ऑपुलेंसेस मतलब उनका सोच लीजिए पावर, उनकी क्वालिटीज इज अंडरस्टूड टू हैव मैनीफोल्ड एनर्जीज, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, मल्टीफोल्ड से भी ऊपर है मैनीफोल्ड। एंड ऑल दिस एनर्जीज आर क्लासिफाइड अंडर 3 हेडिंग्स, ये सारे एनर्जी के 3 हेडिंग्स हैं अंडर द विष्णु पुराण के हिसाब से 3 हेडिंग्स है, विच सेज that the transcendental energies of Lord Vishnu are primarily three, मतलब विष्णु जी के 3 प्राइमरी एनर्जी है। क्या है? His spiritual energy as well as the energy of the living entities are classified as superior energy. सबसे पहला क्या है? सुपीरियर एनर्जी, मतलब उनकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी और सारे लिविंग एंटिटीज की जो एनर्जी, उनको बोला जाता है सुपीरियर एनर्जी। Whereas the material energy is an inferior one which is sprouted out of ignorance. दूसरी एनर्जी क्या है? विष्णु जी ही ये एनर्जी है। कौन सी? मटेरियल एनर्जी। वो क्यों निकली है? इग्नोरेंस, अज्ञानता से ये एनर्जी निकली है। द एनर्जी ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज टेक्निकली कॉल्ड क्षेत्रज्ञ
energy, this kshetrajna shakti, although equal in quality with the Lord, becomes overpowered by material energy out of ignorance and thus suffers all sorts of material miseries. तो लिविंग एंटिटी की एनर्जी भी सेम ही लेवल की है, ठीक है, इक्वल है जब भगवान की एनर्जी, क्योंकि उन्हीं से निकला ना, हम क्या पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। तो विष्णु जी की जो एनर्जी है, उसी वही एनर्जी हम लिविंग एंटिटीज में भी है। तो क्वालिटी वाइज वो इक्वल है, लेकिन वो हम ओवर पावर हो जाते हैं उनकी दूसरी वाली एनर्जी, दैट इज मटेरियल एनर्जी से, आउट ऑफ इग्नोरेंस, मतलब हमारी अज्ञानता के वजह से, क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी अज्ञानता से निकली है, तो वो अज्ञानता पे अटैक करती है। अज्ञानता के ऊपर अगर हमारे दिल में अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, मतलब अगर हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो मटेरियल एनर्जी हम पे हावी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, एंड दस सफर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल मिजरीज, और इससे हमारी सफरिंग बढ़ जाती है। In other words, the living entities are located in the marginal energy between the superior spiritual and the inferior material energy, and in proportion to the living being's contact with either the material or spiritual energies, the living entity is situated in proportionately higher and lower levels of existence. Okay, मैंने ये ऑलरेडी डायग्राम बनाया था। बेसिकली आप बीच में खड़े हो, एक तरफ कृष्णा है, एक तरफ माया है, वो वाला फिगर याद करो, मैंने जो एसपी पोस्ट लगाया था फेसबुक ग्रुप में। आप बीच में खड़े हो, एक तरफ कृष्णा है, दूसरी तरफ माया है। आप कृष्णा की तरफ एक कदम लेते हो, आप माया से दूर होते हो, आप माया की तरफ एक कदम लेते हो, आप कृष्णा से दूर होते हो। याद आया वो वाला? तो बस यही समझाया गया है। एक तरफ क्या है, सुपीरियर एनर्जी मतलब कृष्णा, दूसरी तरफ क्या है, मटीरियल एनर्जी, और बीच में कौन है, लिविंग एंटिटी की एनर्जी। तो लिविंग इसमें क्या बोल रहे हैं, अदर वर्ड्स द लिविंग एंटिटीज आर लोकेटेड इन द मार्जिनल एनर्जी। मार्जिनल एनर्जी मतलब सुपीरियर एनर्जी का थोड़ा सा एंड इंफीरियर मटेरियल एनर्जी का थोड़ा सा, ये दोनों के मिक्स के बीच में वो खड़ा है लिविंग एंटिटी। इन प्रोपोर्शन टू द लिविंग बींग्स कॉन्टैक्ट with either the material मतलब माया और spiritual मतलब कृष्णा एनर्जी, the living entity is situated in proportionately higher and lower levels of existence। मतलब अगर वो कृष्णामयी हो गया, वो हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में जाएगा, अगर वो माया से ग्रसित है, वो लोअर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में जाएगा। समझा? ये इतने डिफिकल्ट पैराग्राफ का ये मतलब है, जो मैंने वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके डायग्राम में भी ऑलरेडी बता दिया है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। ये तीन एनर्जी समझ गए विष्णु जी के, प्राइमरीली 3 एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी, लिविंग एंटिटी वाली एनर्जी, और मटेरियल एनर्जी दैट इज इंफीरियर एनर्जी। The Lord is beyond the inferior and marginal energies as above mentioned, and his spiritual energy is manifested in 3 different phases as eternal energy, इटर्नल ब्लिस एंड इटर्नल नॉलेज। ओके, अब और फर्दर क्लासिफिकेशन। तो भगवान ये सब के बियॉन्ड है, आप उनकी एनर्जी से भी उनको नहीं समझ सकते हो, ठीक है। उन उनका स्पिरिचुअल एनर्जी भी जो मैनिफेस्ट होता है, वो 3 फेज में मैनिफेस्ट होता है, पार्ट बाय पार्ट। पहला क्या है, इटर्नल एग्जिस्टेंस, इटर्नल ब्लिस एंड इटर्नल नॉलेज, ये उनके 3 फेजेस हैं। As far as eternal existence is concerned, it is conducted by the Sandhini potency. Similarly, bliss and knowledge are conducted by Heladhini and Samvit potencies respectively. As the supreme energetic Lord, He is the supreme controller of the spiritual, marginal, and material energies. And all these different types of energies are connected with the Lord in eternal devotional service. ये types of energy है, types of potencies हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो ये सब कुछ एक एक करके ना जागृत होता है, बस इतना समझना है हमें, उससे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, भक्ति, फिर इतना उतना भी डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनके डिफरेंट एनर्जीज हैं जो हम जब भक्ति करते हैं, हल्दिनी, सामवित, ये सब उनका
कंडक्ट करता है ये टाइप की पोटेंसीज, उनका एक एक डिपार्टमेंट है, सोचो वो कंडक्ट करता है। The Supreme Personality of Godhead is thus enjoying in his transcendental eternal form. It is not astounding that one dares to call the Supreme Lord non energetic. The Lord is the controller of all energies, and the living entities are parts and parcels of one of the energies. Therefore, there is a gulf of difference between the Lord and the living entities. How then one can say that the Lord and living entities are one and the same? In Bhagavad Gita, also living entities are described as belonging to the superior energy of the Lord. मैंने आप लोगों को बताया था ना वो स्टोरी कि अर्थ बनने से पहले देवलोक और असुर लोक होता था, ठीक है। तो देवता देवलोक में होते थे, राक्षस और ये सब दानव असुर लोक में होते थे। तो जब अर्थ को बनाया गया, मदर अर्थ को बनाया गया, तो फिर उसमें मनुष्य को क्रिएट किया गया। तो देवता और असुरों में काफ़ी डिस्कशन हुआ। देवता बोले उनमें दैविक गुण होने चाहिए, असुर बोले नहीं उनमें आसुरीय शक्ति होनी चाहिए। फिर शनिदेव जी ने बोला कि ऐसा नहीं, एक मनुष्य के पास दोनों क्वालिटीज़ होंगी, देवी मतलब देवता वाले क्वालिटीज़ भी होंगे और दानव वाले क्वालिटीज़ भी होंगे, और वो चयन करेगा, मतलब ये उसकी चॉइस होगी कि वो कौन से वाले क्वालिटी को एक्टिवेट करता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम हमारे लाइफ में जो भी हर सेकंड चूज़ करते हैं, कभी हम देवता बनते हैं, कभी हम असुर बनते हैं। जब हम नेगेटिव लोअर इमोशन में जाते हैं, हम हमारे आसुरिक शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम पॉजिटिव लोअर इमोशंस में जाते हैं या हायर इमोशंस में जाते हैं, तब हम हमारे दैविक क्वालिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो एवरी सेकंड जो हम चूज़ करते हैं टू वाइब्रेट इन व्हाट फ्रीक्वेंसी, हमारी वो वाली क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस वही यहाँ पे बताया गया है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, और कुछ भी नहीं है। हम भगवान के ही एनर्जी, बट हमारे पास ये चॉइस है कि हम माया में जाए या हम कृष्णा के तरफ जाए, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ intimate correlation between the energy and the energetic, both of them are non-different also. Therefore, the Lord and the living entities are non-different as the energy and the energetic. तो इसीलिए हम, क्योंकि भगवान ही सभी एनर्जी के सोर्स है ना, इसीलिए हम भी भगवान के जैसे ही हैं, बट भगवान नहीं है। बस इतना समझो। जैसे जैसे दही भी दूध से ही आता है, पर दूध अलग है, दही अलग है, वैसे टाइप का समझ लो आप। हाँ, तो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर, क्योंकि सो दैट पेज नंबर 26 का हम प्रॉपरली स्टार्ट करें। एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए हैं। सो लास्ट का जो है वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप लोगों को मैं बस याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सेशंस सुन रहे हो उनको लिख कर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि आप जो भी सुनोगे बिलीव में एक हफ्ता बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। आपके पास नोट्स रहेगा तो हर बार जब आप नेक्स्ट सेशन आएगा ना, तो आप पुराने वाले सेशन के नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रहेगा, अगर प्रॉपरली लाइफ को चेंज करना है तो। और धीमे जितना हम लिखते भी हैं ना, उतना हमारे दिमाग में वो बैठ भी जाता है। सो अगर अपना कैरेक्टर चेंज करना, अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है, अपना लाइफ चेंज करना है, अपना भाग्य चेंज करना है, तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम वही सेम गलतियां करते रहेंगे जो इतने सालों से करते आए हैं, और वही सेम पेन में जाते रहेंगे जो इतने सालों से जाते आए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अब इनफ इज़ इनफ, हमें वो वाले पेन में अब दोबारा नहीं जाना है, सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर थॉट्स एंड आवर एक्शन। हाँ, हमारे विचार और हमारे जो एक्शन है उसको में चेंज लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे? विद दिस नॉलेज। प्रैक्टिसेस तो आप लोग कर ही रहे हो, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, और ये नॉलेज आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। तो उसके लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ये जस्ट 4th सेशन है, तो इसको आप इग्नोर मत करिए, ये सुनते रहिए आप।
ये सारे सेशन सुनते रहिए। तो अभी तो मेन डिफ़िकल्ट पार्ट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम तो अभी सिर्फ़ इंट्रोडक्शन में ही हैं और इंट्रोडक्शन में ही ऐसी हालत है। तो आगे आप समझ ही सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा। मुझे लगता हो फिर ऐसा भी टाइम आएगा कि शायद मैं सिर्फ़ 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ ही बता सकूँ इन अ सेशन, आगे बढ़ ही ना पाऊँ। सो लेट अस सी हाउ इट गोज़। तो इसलिए आप लोगों को इस वे से पढ़ना है। चैतन्य चरितामृत भी ज़रूर करिए क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा नॉलेज है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एसपी पोस्ट ज़रूर पढ़िए, वो बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं, स्टोरीज होते हैं उसमें एंड उस वजह से आप कनेक्ट और इजीली कर पाते हो भगवान के साथ। जितना ज़्यादा आप भगवान से प्रेम करने लगोगे उतना ज़्यादा ये नॉलेज आपको सीप इन होगा। ऑफ कोर्स वी नीड द नॉलेज, लेकिन नॉलेज का भी डेस्टिनेशन क्या है? भक्ति। फाइनल डेस्टिनेशन इज भक्ति। सो ज्ञान योग इज फाइन, ध्यान योग इज ऑल्सो फाइन, पर भक्ति योग इज अल्टीमेट। ये सब करके फाइनली भक्ति योग में आना है। किसी एक योग को आप इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते हो। ये सब कर कर भी अगर आप भक्ति में नहीं आए, आप किसी जन्म मृत्यु वाले साइकिल में फंस जाओगे। सो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, आप भक्ति योग में जल्द से जल्द आने की कोशिश करिए। ठीक है। सो जस्ट एक शॉर्ट क्लेंजिंग सेशन करते हैं अभी, जस्ट 2 मिनट्स का। रिलैक्स होके बैठ जाइए सब लोग। हे राधा कृष्णा, आपको समझने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए और जो बैड क्वालिटीज़ हमारे शरीर से, मन से, आत्मा से रिमूव करना है, उसमें हेल्प करें प्रभु। हमारे जो भी कैल्सिफाइड आइडियाज़, थॉट्स हैं जो कि अनवांटेड है, उसे तोड़ने में हेल्प करिए प्रभु। हमारे जो भी मटेरियल कंटेमिनेशंस है जिसकी वजह से हम आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, उसे हटाने में हेल्प कीजिए प्रभु। हे राधे कृष्णा, आपकी दिव्य ऊर्जा से हमारे ऊपर वर्षा कीजिए। वो सारे अनवांटेड चीज़ें, एनर्जीज, टेंडेंसीज, थॉट्स, सब कुछ कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए अभी के अभी। हे प्रभु, हम आपको और अच्छे से जान पाए और अच्छे से समझ पाए और प्रॉपरली अपने एक्शंस कर सके और गलतियां हम ना करें और डिटैचमेंट आए हमारे अंदर। डिटैचमेंट आएगा तभी हम अटैचमेंट की वजह से जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जो सही चीज़ें हैं प्रभु हमारे अंदर ला दीजिए और जो अनवांटेड है उनको अभी रूट से उखाड़ कर फेंक दीजिए प्रभु। सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस के सीड्स जो हमारे अंदर है उन्हें उखाड़ के फेंक दीजिए प्रभु। स्पिरिचुअल प्राइड अगर है उसे नष्ट कर दीजिए प्रभु, जैसे कि हमारा स्पिरिचुअल फॉल ना हो। सब कुछ आप ही की कृपा है प्रभु, आप ही से पॉसिबल है प्रभु। आप ही चाहेंगे तो ये ज्ञान हम सुन पाएंगे, आप ही चाहेंगे तो ये ज्ञान हम समझ पाएंगे, आप ही चाहेंगे तो ये ज्ञान हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे और आप ही चाहेंगे तो ये ज्ञान हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु इतनी शक्ति दीजिए कि ये इनकारनेशन वेस्ट ना हो। इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके तरफ कदम उठाएं, माया के तरफ नहीं। इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके काम आ सके, आपके प्योर चैनल बन सके। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। Thank you so much, Prabhu. We all can feel your energy, the shower. Thank you for purifying us. Thank you for cleansing us. We thank you in full faith, so be it. इसी से हम सेशन खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। प्लीज़ फॉरगिव अस प्रभु, अगर कोई ऑफेंसेस हुआ हो प्लीज़ फॉरगिव अस। अगर कुछ भी गलत बोला हो, कुछ भी मिस्टेक्स हुई हो,
हमारे घरों को ब्लेस करिए प्रभु, हमारे रिलेटिव्स को ब्लेस करिए, हमारी फैमिली को ब्लेस करिए, हमारे फ्रेंड्स को ब्लेस करिए, हमारे वेल विशेस को ब्लेस करिए कि सारा नेगेटिविटी हमसे दूर रहे, किसी भी फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी हमें टच ना कर पाए। आपकी एनर्जी हमें घेरे रहे प्रभु हमेशा। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेट। ठीक है, थैंक यू एवरीबडी सुनने के लिए, समझने के लिए। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप कमेंटिंग टू कीप मी मोटिवेटेड, क्योंकि आप सुनोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं और आगे के सेशंस बना सकूं। और अगर आपके कमेंट्स और लाइक्स और ये नहीं आएगा तो मैं बंद कर दूं, क्योंकि मुझे लगेगा मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को इतना हैवी नॉलेज। सो कीप इट कमिंग। आप ये सोचो कि दिस इज़ हाउ आप मोटिवेट करके एक परमानेंटली एक ऑडियो इंटरनेट पे रहेगा कि आप कभी भी आके यू कैन हियर इट लेटर ऑन ऑल्सो, सब व्हेन यू नीड इट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। एसपीसी में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप फॉर मोर नॉलेज and more fun. Thank you in full faith. So bad. Bye bye. Radhe Krishna.